हेलो एवरीवन, एक बार फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो वीडियो है इसमें अपन क्लास 12th की इंग्लिश का जो पेपर है वो देखेंगे। पूरा का पूरा पेपर देखेंगे और कंप्लीट जैसा आपका बोर्ड के एग्जाम्स में जो पेपर आने वाला है वैसा का वैसा पेपर देखेंगे। सेक्शन वाइज देखेंगे और क्वेश्चन वाइज हम देखेंगे। मतलब कि आपके बोर्ड का जो आपका पेपर रहेगा उसमें तीसरा क्वेश्चन अगर आपका नोटिस राइटिंग का है तो इसमें भी अपन ने वही लिया है। अगर चौथा प्रश्न रिपोर्ट राइटिंग का है तो इसमें भी अपन ने चौथा प्रश्न रिपोर्ट राइटिंग का लिया है। ठीक है, तो सेक्शन ए से शुरू करते हुए सेक्शन डी की तरफ जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले सेक्शन ए आएगा और सेक्शन ए में जो आपका अनसीन पैसेज आएगा, मैं यहाँ पे पैसेज नहीं पढ़ूंगा, आप लोग ध्यान से इसे पैसेज को वीडियो को रोक करके वीडियो को पॉज करके पैसेज को पढ़ लीजिएगा। और पीछे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसके नीचे, उन क्वेश्चंस को अपन देखेंगे और क्वेश्चन विद आंसर्स दिए हुए हैं। तो आप लोग, मैं सारे आंसर पढ़ूंगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि मैं कंप्लीट पेपर आपको दिखाना चाहता हूँ और कम समय रहा है हमारे पास, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स अपन इसी तरीके के देखेंगे। तो ये हमारा जो पेपर है इसमें आप देख लेते हैं, पैसेज को देख लीजिएगा, पैसेज को पढ़ लीजिएगा और उसके बाद में आप यहाँ पे इस पैसेज को वीडियो को रोक रोक के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे नीचे जो क्वेश्चन है उसको भी अपन देखते हैं। ये सारा का सारा पैसेज आप पढ़ लीजिएगा। पैसेज पढ़ने के बाद में आंसर देना है आपको। और ध्यान रखना, पहले आंसर आप एग्जाम में क्या करें कि आंसर देने से पहले प्रश्न, पैसेज पढ़ने से पहले एक बार प्रश्न जरूर पढ़ लेना। प्रश्न पढ़ के फिर पैसेज पढ़ना, तो आपके कम टाइम में आपका पैसेज जो वो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये तो है आपका पैसेज। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं, अब क्वेश्चन भी अपन सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि जल्दी से जल्दी पूरा पेपर देखना है। कंप्लीट पेपर मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसमें 6 प्रश्न आएंगे और 6 प्रश्न का आंसर आपको देना है। देख लीजिए, प्रश्न को पढ़ लीजिए और उसके बाद में आंसर को पढ़ लीजिए। आंसर नीचे दिया हुआ है, तो मैं बार बार पढ़ करके और टाइम खराब नहीं करूँगा। ऊपर पैसेज को पढ़ लीजिए और उसके बाद आप इस आंसर को पढ़ लीजिए। इसकी PDF आपको हमारे ऐप में मिलेगी। हमारा ऐप है एजुकेशन राइज, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यह है दूसरा प्रश्न और यह है दूसरे प्रश्न का आंसर। ठीक है, पढ़ लेना ध्यान से, आराम से पढ़ लेना। इसके बाद में ये तीसरा प्रश्न है, ये तीसरे प्रश्न का आंसर है, इसको भी पढ़ लेना। सारे के सारे क्वेश्चंस पढ़ लेना। ये चौथा प्रश्न और उसका आंसर, ये पांचवा प्रश्न और उसका आंसर, और उसके बाद ये छठा प्रश्न और उसका आंसर। ये 6 जो अति लघुतरात्मक प्रश्न है। उसके बाद में आपको मिलेंगे 3 जो है छोटे प्रश्न मिलेंगे। टोटल 9 प्रश्न मिलेंगे। इसमें 3 जो जिसमें पैसेज में से आपको इसका अर्थ बताना है। दोज हु ग्रो क्रॉप्स, जो क्रॉप उगाते हैं, जो फसलें उगाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो वो कल्टिवेटर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, विथ वन वॉइस विदाउट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, एक ही मत में, बिना मतों में जो भिन्नता नहीं हो, तो वो कहलाता है यूनिनिमसली, एक मत, एक स्वरूप, एक रूप में, एक रूपता। इंपोर्टेंस वेल नोन चीफ, तो वो प्रोमिनेंट कहलाता है। तो इस तरीके से ये सारे के सारे आपको इस पैसेज में मिलेंगे। दूसरा जो आपका पैसेज रहेगा वो रहेगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे वो वाला पैसेज है। ठीक है ना। दूसरा पैसेज आपका एग्जाम में रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप के। मतलब अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया, और इसी तरीके के मैं टोटल आपको 9 वीडियोस अवेलेबल कराऊंगा, तो अगर आप पहले से ही अगर आपने ये सारी चीज़ें देख ली तो आपका है ना, इसमें क्या होगा कि कंप्लीट आपका एक माइंडसेट बन जाएगा कि हमारे एग्जाम में किस टाइप का पेपर आने वाला है, कौन से प्रश्न में क्या पूछा जाएगा। और हो सकता है इसी में से आ जाए कई सारे क्वेश्चन, तो आपको इसी में से मिल जाएंगे। जैसे हमने कई सारे रिपोर्ट्स लिखे हैं, कई सारे नोटिस लिखे हैं, कई सारे एडवर्टाइजमेंट्स लिखे हैं, वो सारे इसमें मिलेंगे। ग्रामर सेक्शन करेंगे अपन, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करेंगे, सब कुछ करेंगे। इस पैसेज को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मैं थोड़ा थोड़ा इसको धीरे धीरे ऊपर सरका रहा हूँ, आप लोग वीडियो को रोक करके और इस पैसेज को पूरी तरह से पढ़ लेना। ठीक है, और पढ़ करके फिर नीचे जो क्वेश्चंस दिए हो ऑब्जेक्टिव टाइप के, वो क्वेश्चंस अपन अब यहाँ पे देखते हैं। चलिए, तो यहाँ से शुरू होते हैं अपने प्रश्न। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, फास्टिंग इंप्रूव्स आवर्स। क्या फास्टिंग जो होता है वो हमारा क्या इंप्रूव करता है? मेटाबॉलिज्म है, इम्यूनिटी है, मेंटल क्लियरिटी एंड ऑल ऑफ दीज है। तो ऑल ऑफ दीज राइट आंसर रहेगा। ठीक है, आंसर साथ में दिए हुए, इसलिए आप प्रश्न और आंसर पढ़ लीजिएगा। दूसरा है, फास्टिंग प्रोवाइड्स, फास्टिंग हमें क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी, वेट, इरिटेशन और टॉक्सिन्स। तो राइट आंसर रहेगा, एनर्जी हमें प्रदान करता है। बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग आर, मतलब व्रत रखने के क्या क्या फायदे हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है इसका ऑप्शन डी। तो यहाँ पे ऑप्शन आप इस तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फास्टिंग क्या है? तो फास्टिंग स्लो डाउन द एजिंग प्रोसेस, है ना, बुढ़ापे को कम करने की एक टेक्निक है। ठीक है, नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, आप पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद पांचवा प्रश्न है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद में आपका सेक्शन बी शुरू होता है। तो सेक्शन बी में आपको क्या होता है कि जैसे नोटिस राइटिंग होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है, डिक्लाइन करना होता है आपको इन्विटेशन को, और एक्सेप्ट और डिक्लाइन करना होता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो तीसरा जो क्वेश्चन होगा उसमें, जैसे कि इस वाले पेपर में अपन क्या करेंगे, एक नोटिस लिखेंगे, इन्वाइटिंग द नेम्स ऑफ दोज हु वांट टू ज्वाइन द पिकनिक। पिकनिक पर जाने वाले जो
स्टूडेंट्स हैं उनके नाम को इनवाइट करने के लिए आपको एक नोटिस फ्रेम करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये इस तरीके से नोटिस लिखना है। सबसे ऊपर सेंटर में आपको स्कूल का नाम लिखना है, उसके बाद में नीचे कैपिटल लेटर में आप लिखेंगे नोटिस, और फिर आपको लिखेंगे पिकनिक टू आलनिया डैम। आलनिया बांध में पिकनिक के लिए जाना है, कोटा में एक डैम है आलनिया बांध, ठीक है। और यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में डेट लिखेंगे। डेट को देखो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और चाहो तो थोड़ा सा यहाँ पे नीचे स्कूल का नाम लिखा, उसके बाद में डेट लिखेंगे और फिर नोटिस लिखेंगे, ठीक है। लेफ्ट साइड में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जैसे आपको कर्सर दिख रहा होगा, आप यहाँ पे पहले डेट लिखेंगे, या फिर राइट हैंड साइड में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से लिखी जाती है डेट, और ये जो डेट और प्लेस जो यहाँ पे लिखा जाता है वो रिपोर्ट में अपन आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये आप इसे पढ़ लीजिएगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स को इन्वाइट करना है, क्या करना है, नीचे बाय ऑर्डर प्रिंसिपल आप लिखेंगे। तो ये हो गया आपका नोटिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो हमारा इसे अथवा में एक और प्रश्न मिलेगा आपको। तो यहाँ पे आपको लिखना है यू हैव अ सेट ऑफ 2 रूम्स। आपके पास 2 रूम है और आप उन्हें किराए पे देना चाहते हैं, यू वांट टू गिव इट ऑन रेंट। तो आपको एक ड्राफ्ट करना है, एक एडवर्टाइजमेंट आपको ड्राफ्ट करना है, एक विज्ञापन आपको लिखना है टू लेट कॉलम के लिए, ठीक है। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो आपको देनी है। तो सबसे पहले देखो हेडिंग तो लिखते हैं टू लेट, मतलब किराए पर उपलब्ध है। और उसके अलावा जब ये लिखेंगे तो उसके नीचे जो होता है ना, इसमें आप वो सारी चीज़ें लिखेंगे भाई ये कहाँ पर अवेलेबल हैं, किस रूप में है, नए हैं, पुराने हैं, क्या क्या सुविधा हैं, लेट बाथरूम, किचन, है ना, स्पेस, गार्डन, पार्किंग, लाइट, फर्नीचर, वाटर सप्लाई, सब कुछ आपको इसमें लिख देना है। और फिर लिख देना है कहाँ पर है सिचुएटेड, किराया कितना है, सब कुछ आपको इसमें लिख देना है। और फिर कॉन्टैक्ट करने के लिए आपको अपना फ़ोन नंबर नीचे दे देना है। तो इस तरीके से आपको लिखना है टू लेट के लिए एक एडवर्टाइजमेंट। तो देखिए इस क्वेश्चन में थर्ड में हमने एक नोटिस देख लिया, साथ ही साथ हमने एक एडवर्टाइजमेंट देख लिया। उसके बाद में फिर आपको चौथा जो प्रश्न रहेगा वो रहेगा एक रिपोर्ट राइटिंग का। आप जैसे कि यहाँ पे देखेंगे राम इज द रिपोर्टर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर, ही विटनेस्ड फूड पॉइजनिंग एट अ मैरिज डिनर एंड डिसाइडेड टू प्रेजेंट अ रिपोर्ट। तो आपको एक रिपोर्ट लिखनी है, आपका नाम है मान लीजिए राम और आप एक लोकल न्यूज़पेपर के एक रिपोर्टर हैं। तो आपने एक मैरिज जो भोजन था वहाँ पे, शादी का जो भोजन था वहाँ पे फूड पॉइजनिंग हो गया, तो उस पर आपको एक रिपोर्ट लिखनी है। तो रिपोर्ट में देखो यहाँ पे लिखेंगे आंसर, और बीच में आपको यहाँ पे सेंटर में लिखना है फूड पॉइजनिंग इन अ मैरिज, और उसके बाद में अपना नाम लिखना है, या रिपोर्टर का नाम लिखा जाता है बाय राम रिपोर्टर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं कुछ चीज़ें छूट गई तो यहाँ पे आप लिख दीजिए अपना नाम लिखना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से ऊपर राम रिपोर्टर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर, तो लिखेंगे बाय राम रिपोर्टर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर। और उसके बाद लिखेंगे लास्ट इवनिंग फूड पॉइजनिंग, जो कुछ भी है वो आप इसे पढ़ लीजिएगा पूरा का पूरा। मैं आपको पूरा पेपर दिखाना चाहता हूँ कम से कम समय में, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल आपके लिए अवेलेबल करा देता हूँ, और आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। तो ये पढ़ना है आपको, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया, यहाँ तक आपको इस तरीके से चौथा प्रश्न का हो गया। उसके बाद चौथे में भी आपको अथवा में मिलेगा, ट्रांसलेशन के लिए आपको दिया जाएगा एक इंग्लिश का पैसेज, और उसे आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। फॉर एग्जांपल जैसे लिखा है फ्रांसिस बेकन हैड सेड, फ्रांसिस बेकन ने कहा था रीडिंग मेक्स अ कंप्लीट मैन, जो पढ़ाई होती है, अध्ययन जो होता है वो आदमी को कंप्लीट बनाता है, पूर्ण बनाता है, ठीक है। फ्रांसिस बेकन बहुत ही, इनके जो एसेज होते हैं वो बड़े ज्ञान प्रदान करने वाले होते हैं। तो ये हमने यहाँ पे ट्रांसलेशन करना है, तो ये कंप्लीट है। और उसके बाद नीचे यहाँ पे ट्रांसलेशन दिया हुआ है, आप इसे पढ़ लीजिए। फ्रांसिस बेकन ने कहा था पठन पाठन मनुष्य को निपुण बनाता है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको पढ़ लीजिएगा, हो सके एग्जाम में आपको यही मिल जाए। उसके बाद लेटर राइटिंग करना है आपको। तो देखो पिछले वीडियो में भी हमने जो 3-4 वीडियोज़ आपको अवेलेबल कराए हैं उसमें भी हमने लेटर राइटिंग देखा था। बिल्कुल सिंपल होता है लेटर, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, आप आराम से लेटर लिख सकते हैं, पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। कैसे लिखना है तो आप यहाँ पे देखो प्रश्न पहले ध्यान से पढ़ो कि राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल कंप्लेनिंग अगेंस्ट बैड बिहेवियर ऑफ ए लाइब्रेरियन ऑफ योर स्कूल। तो देखो यहाँ पे जो है ना 3 लाइन में तो आपको अपना एड्रेस लिखना है। 3 लाइन में सेंडर्स एड्रेस होता है, जो पत्र लिखने वाला होता है उसका एड्रेस लिखा जाता है। उसके बाद में 1 लाइन खाली छोड़ करके आपको जिसको पत्र लिख रहे हो आप, है ना, जिसको पत्र लिख रहे हो उसका एड्रेस जो है वो यहाँ पे लिखा जाता है। उसके बाद में फिर से 1 लाइन छोड़ करके और यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा जाता है, तो आप सब्जेक्ट में लिख दीजिएगा। और उसके बाद लिखेंगे डियर सर, और फिर आपको लिखना है लेटर। आप इस पूरे लेटर को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और ध्यान से पढ़ने के बाद में आप इसे लिख दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके लिखिए, अंत में लिखेंगे थैंक्स, एंड उसके बाद आप लिखेंगे योर्स ऑबिडियंटली रामनाथ, अपना नाम लिखना है, मॉनिटर क्लास 12th है। और अथवा में फिर आपको क्या होगा कि आप देखेंगे पुलिस डेमोन्स्ट्रेशन कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस इन द डेली रूटीन ऑफ ए कॉमन मैन, यू ऑलमोस्ट मिस्ड योर इंपॉर्टेंस एक्सटेंस एग्जामिनेशन एज पीपल ब्लॉक्ड द हाईवे। तो अब यहाँ पे आपको जो से हाईवे ब्लॉक किया जा रहा है लोगों के द्वारा। तो फॉर एग्जाम्पल आप तरुण या तरुणा है, एक स्टूडेंट एस्पिरेंट्स टू बी ए डॉक्टर, write a letter to editor of a Times of India
highlighting the need of discourage such demonstrations and disturbances by public on highway which causes a great loss of time and opportunity for men। तो जिस तरीके से प्रदर्शन होते हैं, सड़कें जाम कर दी जाती है, रोड ब्लॉक कर दिए जाते हैं, तो इन प्रदर्शन से बहुत सारा डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। तो इसके लिए आपको एक एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को एक न्यूज़पेपर लिखना है। तो देखो इस प्रकार न्यूज़पेपर कैसे लिखते हैं। सबसे पहले तो बार बार वही है कि ऊपर की जो 3 लाइनें होती हैं उसमें लिखा जाता है सेंडर्स एड्रेस, पत्र भेजने वाले का पता। उसके बाद एक लाइन खाली छोड़ दी जाती है और उसके बाद लिखा जाता है द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया और न्यू दिल्ली। तो नीचे वाले 3 लाइन में लिखा जाता है रिसीवर्स एड्रेस। उसके बाद में एक और लाइन खाली छोड़ी जाती है। देखो जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे ना उतना ज़्यादा सीखोगे। तो ये इन पेपर्स को देखते रहो, बार बार जितना देख सको उतना देखते रहो। यहाँ पर आपको छोड़ना है रिक्त स्थान, एक लाइन और फिर छोड़ेंगे। फिर आपको सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट में लिखना टू डिस्करेज डेमोन्स्ट्रेशन ऑन द हाईवेज, हाईवे पर होने वाले जो प्रदर्शन है उनको रोका जाए। उसके बाद लिखना है सर, और फिर आप लिखेंगे थ्रू योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशंस एंड डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय द पीपल ऑन हाईवे विच कॉज ग्रेट लॉस ऑफ टाइम एंड अपॉर्चुनिटी फॉर मैनी। तो इस तरीके से आपको लिखना, ध्यान देना ये जो लाइन लिखी है ना, थ्रू द प्रेस्टिजियस कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड। और यहाँ तक तो जो है आपको किसी भी न्यूज़पेपर में लिख देना है जो कि आप न्यूज़पेपर टू एडिटर लिखते हैं। उसके बाद में पीछे जो है वो आपको जो कुछ भी पूछा गया उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ये जो लिख लेंगे और अंत में लिखेंगे थैंकिंग यू योर्स ट्रूली एंड अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद सेक्शन सी शुरू होता है। सेक्शन सी जो है वो है अपना ग्रामर सेक्शन। तो ग्रामर सेक्शन में भी आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, प्रश्न दिया हुआ उसके बाद में पीछे यहाँ पे जो जिस कनेक्टिव का यूज करना है, जैसे होम है तो ध्यान रखना होम जिसके लिए आया है ना, जिसके लिए होम आया है जस्ट उसके पास रख दीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल द बॉय हु इज वेरी पुअर शी गेव हिम सम मनी, तो होम आया उस लड़के के लिए, द बॉय लड़का जो कि बहुत गरीब है, तो यहाँ पे आएगा द बॉय हुम। ठीक है ना, तो हु होता है या होम होता है वो जस्ट उसके पास में रख दिया जाता है जिसके लिए वो आता है। उसके बाद में आपको सेंटेंस को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में ये दूसरा प्रश्न है जिसमें विच का प्रयोग करना है, तो इसमें भी विच जिसके लिए आया जस्ट उसके पास रखेंगे। जैसे द कैमरा, और कैमरा जो है ना विच आया जो मतलब उस कैमरे के लिए आया है, तो हमने यहाँ पे विच जो है वो कैमरे के पास में रख लिया, द कैमरा विच। इस तरीके से आप सेट कर दीजिएगा। 7वां क्वेश्चन आपका रहेगा, इसमें आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है वो बनाना होता है। तो ये जो सेंटेंस होते हैं सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, आप अभ्यास कर लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे दिया हुआ है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। दूसरा है, इसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इसका प्रयोग करते हुए आपको इस सेंटेंस को भरना है। तो आप ध्यान से इसे पढ़ लीजिएगा इस सेंटेंस को, और नीचे आंसर दिया हुआ है, प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे आंसर दिया हुआ है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी एग्जाम में। ठीक है, ये सारे के सारे आप इसे ध्यान से पढ़िए। उसके बाद देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए जो कि आपकी बुक में से दिया हुआ है, और उसके बाद में आपको देना है आंसर, नीचे क्वेश्चंस दिए हुए उसके आंसर। अब देखिए जिनकी तैयारी नहीं है ना उनके लिए तो ये एक टॉप अपॉर्चुनिटी है नंबर गेन करने की, क्योंकि ये तो आपका पढ़ा हुआ है, किताब में तो आपने ये चीज़ें पढ़ी होगी और उसमें से आपको आंसर देना है, तो निश्चित रूप से आप आंसर दे सकते हो। और पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद में पैसेज पढ़िए और फिर आंसर दीजिए, आप आराम से पासिंग मार्क्स जो है वो प्राप्त कर लोगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस है, जैसा कि व्हेन डिड द नरेटर डिसाइड टू लर्न टू स्विम, नरेटर ने तैरना कब सीखने का निश्चय किया था, तो आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे आंसर दिया हुआ है, इसलिए आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं टाइम खराब ना करूँगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा हिस्ट्री मटेरियल आपको अवेलेबल कराना चाहता हूँ, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। वीडियो को रोक रोक करके आप इस वीडियो को आराम से पढ़ लीजिएगा, पूरे के पूरे पेपर को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये चौथा प्रश्न। उसके बाद नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, कुछ आपको जो क्वेश्चंस है उसके तकरीबन 80 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। वर्ड लिमिट का ध्यान रखिएगा। मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री, लॉस्ट स्प्रिंग में से लिया गया है, तो ये आपके बुक्स में से लिए गए क्वेश्चंस हैं और इसके आपको आंसर देने हैं। उसके बाद में ये 12वां है। अब देखिए रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करना होता है। मैं आपको बता दूं, जैसे कि मान लीजिए ये जो प्रश्न है इसमें आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करना होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ एंड्स, ये जो स्टेंजा दिया हुआ है, एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन द क्लियर रील्स दैट। तो अब सबसे पहले तो इसमें क्या होता है कि रेफरेंस लिखते हैं। रेफरेंस में 2 चीज़ें लिखी जाती है, वो जो पोइम्स है ना, ये जो स्टेंजा लिया गया है वो किस पोइम से लिया गया है और इसके पोइट कौन है। तो आप लिखेंगे कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम जॉन कीट्स पोइम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी में से लिया गया है और जॉन कीट्स की ये पोइम है। कॉन्टेक्स्ट में ये होता है कि संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या, ऐसे अपन हिंदी में भी जैसे करते हैं। तो इसमें प्रसंग होता है, प्रसंग मतलब कि ये किससे रिलेटेड है, थोड़ा सा उसके बारे में बताना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि द पोइट रिकाउंट्स द ब्यूटीफुल थिंग्स
थिंग्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ नेचर, ही हैज़ ऑलरेडी पॉइंटेड आउट द ब्लेसिंग्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय द ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स। और उसके बाद फिर आप करेंगे एक्सप्लेनेशन। स्पेलिंग ध्यान रखना, एक्सप्लेनेशन की खोटी मत लिखना, गलत मत लिखना। कई बार बच्चे गलती करते हैं कि जो एक्सप्लेन होता है उसकी स्पेलिंग होती है EXPLAIN, एक्सप्लेन, और एक्सप्लेनेशन में फिर आई हट जाता है, NATION होता है ना, LANATION, ये स्पेलिंग होती है, तो गलती मत करना। उसके बाद दूसरा है, आप इसको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसमें भी सेम लिखना है। सबसे पहले रेफरेंस लिखेंगे, क्योंकि इनके अपने अलग अलग नंबर होते हैं। रेफरेंस का अलग नंबर होता है, कॉन्टेक्स्ट का अलग नंबर होता है, एक्सप्लेनेशन का अलग नंबर होता है। तो इस तरीके से पूरे में से पूरे अगर आप नंबर प्राप्त करना चाहते हो तो निश्चित रूप से आपको इसी टाइप से लिखना चाहिए। और मैं आपको जो टॉपर स्टूडेंट्स की कॉपीज़ मैंने आपको दिखाई है, आपने निश्चित रूप से देखी होगी, तो टॉपर स्टूडेंट्स इसी टाइप से लिखते हैं, इसलिए उनके 80 में से 80 नंबर आते हैं। और अगर आप भी 80 में से 80 नंबर लाना चाहते हो तो टॉपर्स की कॉपी एक बार जरूर देखना, हमारे वीडियोस पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, हमने जारी करी है। उन कॉपीज़ को देखने से मोटिवेशन मिलेगा, कैसे लिखते हैं, उनकी राइटिंग शैली कैसी होती है, उनकी हैंड राइटिंग कैसी होती है, उनका लिखने का तरीका कैसा होता है, वो क्वेश्चन को किस तरीके से अटेंड करते हैं, सब कुछ आपको वहाँ पर पता चल जाएगा। हमने डिटेल में वो कॉपीज़ के बारे में आपको बताया है। तो देखो लिखा है कि एक बार फिर से कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोइम अ रोड साइड स्टैंड, ठीक है। और इस तरीके से आप इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद फिर आंसर देना है। ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं 80 नंबर से आपके पोइम में से लिया गया है। माय मदर एट 66 कमला दास की जो पोइम है उसमें से। उसके बाद में यहाँ पे लिखा है इलेबोरेट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम कीपिंग क्वाइट, है ना, कीपिंग क्वाइट जो पोइम है उसमें से लिया गया ये है, और इसमें आपको इसका सेंट्रल आइडिया देना है इस पोइम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 20 से 25 वर्ड्स में, व्हाट इज द चाइल्डिश लॉगिंग दैट पीपल रेफर टू, और रोड साइड स्टैंड में से ली गई ये पोइम है, और आप इसे भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये 15वां क्वेश्चन हो गया, उसके बाद में ये 16वां हो गया, और उसके बाद में, है ना, ये 16वां हो गया, और उसके बाद में अपन यहाँ पे पढ़ेंगे 17वां। तो 17वें में क्या है, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपकी जो विस्टास बुक है उसमें से, तो आप इनको भी ध्यान से पढ़ लीजिए, हो सकता है इसी में से कोई आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, ठीक है। वी कैन टेक द ट्रेंस एट द फर्स्ट लेवल लाइक दैट ऑफ, तो 20th सेंचुरी। उसके बाद हाउ ओल्ड वॉज द टाइगर किंग व्हेन ही फर्स्ट स्पॉक, जो पहली बार जब वो बोला तो कितने साल का था, तो आंसर लिखना है कि 10 डेज का था। हाउ ओल्ड वॉज सदाव व्हेन ही सेंट टू अमेरिका, जब सदाव अमेरिका गया पढ़ाई करने के लिए तो वो कितने वर्ष का था, देन ही वॉज 22 ईयर्स ओल्ड। एंड हाउ लॉन्ग वॉज द ड्यूरेशन ऑफ इवांस, तो आप लिखेंगे 2 आवर्स, ओके। एंड दे आर डिस्टर्ब्ड बाय द, तो यहाँ पे लिखेंगे नॉइज ऑफ द शूज। एंड व्हाट थिंग मेड ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द नरेटर, नरेटर पर किसने सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला, तो अन्नाज वर्ड्स, ठीक है। तो इस तरीके से कंप्लीट पेपर हमने देखा है, एक पेपर हमने देखा है, इससे पहले भी हमने 2 पेपर देख चुके हैं, और हमारी लाइव क्लास भी होती है उसमें भी अपन देखते हैं। नेक्स्ट जो बहुत ही जल्दी आपको एक और वीडियो मिलेगा, तो उसको भी बड़े ध्यान से देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।